नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन का महासचिव। साथियों, मैं आप लोग के बीच में आज जो डिपार्टमेंट से दोबारा सेकेंड साइकिल रूल 3 का ऑनलाइन ट्रांसफ़र के संबंध में आप लोग का कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हम लोगों ये प्रयास किया था, पहले भी एक वीडियो में बोला गया था 1 मार्च में इसका खोला जाएगा। बहुत डिमांड था देश भर से रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए। इस संबंध में साथियों दोबारा रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफ़र शेड्यूल्स प्रिपरेटरी एक्सरसाइज रिगार्डिंग करके एक सब्जेक्ट आया है। ये दिनांक 24/2/2023 को लेटर भेजा है। साथियों, इसका मुताबिक ये बोला है 7/2/2023 का ये वर्बली और ये लोग 15/2/2023 तक को ये मास्टर डाटा बनाने के लिए पहले लेटर में बोला था। इसका मास्टर डाटा में कितना पोस्ट वैकेंसी है, इस पदों का अभी ऑनलाइन में आने वाला समय में इसका नोटिफिकेशन में डिटेल दिया जाएगा। ये इसमें इस बार 2 लिस्ट अनाउंस किया जाएगा, पहले लिस्ट और दूसरी लिस्ट। साथियों, अभी वैकेंसीज का संबंध में ये बोला गया है, वैकेंसी अपडेटेड डिवीजन और यूनिट वाइज, मतलब आपका स्थानीय हर डिवीजन का मुताबिक 1 से 7 मार्च तक के अंदर ये कितना जीडीएस पद रिक्त है, इस पर ये 2 तरह का बोला गया। अभी नज़दीक होने वाला है और अभी क्लियर कट होने वाला, ये इस संबंध में इसका देखा जाएगा। और दूसरी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय द जीडीएस एप्लीकेंट सेकिंग ट्रांसफर, मतलब जीडीएस एम्प्लॉइज ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए भेजने के लिए डेट निर्धारित किया है 10 मार्च से 18 मार्च तक को। इसी तरह 1 टाइम मॉडिफिकेशन का दिया जाएगा। यदि आप 10 से 18 तक को आप रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपका मोबाइल इत्यादि कौन सी पद इस पर, यदि इसके बाद कुछ कोई आपका असमंजस से और कोई बिंदु आप ट्रांसफर मॉडिफिकेशन करना चाहिए हो तो इसके लिए ये 19 मार्च एवं 20 मार्च का 2 दिन का समय दिया है, 19 और 20 मार्च के लिए। साथियों, इसी तरह और रिक्वेस्ट ट्रांसफर का अप्रूव्ड लिस्ट फर्स्ट लिस्ट ये डिक्लेयर किया जाएगा तो 27 मार्च 2023 को। और रिलीविंग जीडीएस ज्वाइन न्यू पोस्ट फर्स्ट लिस्ट कैंडिडेट उनको 15 अप्रैल तक समय दिया है। दूसरी तरह सेकेंड ऑनलाइन लिस्ट ट्रांसफर लिस्ट, ये सेकेंड लिस्ट 17 अप्रैल में भेजित किया जाएगा। उनको नया पोस्ट में ज्वाइन करने के लिए समय 30 अप्रैल तक को समय दिया है। इसी तरह ये वैकेंसी कैलकुलेशन कैसे किया, ये इसका संबंध में बोला है। वैकेंसीज अराइजिंग ड्यू टू डिस्चार्ज, वॉलंटरी डिस्चार्ज और एंगेजमेंट, मतलब ये जीडीएस रिटायर्ड हुआ पदों पर वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और कोई रिजिग्नेशन दिया उन पदों का, और प्रमोशन रेगुलर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज पोस्ट पर अभी हाल ही में हुआ, ये पदों का आईपीबीपी एएसपी इसका एग्जाम करने के लिए बोला है। आईपीबीपी ऑब्लिगो एपीएसओ आर्मी पोस्टल सर्विसेज का गाया गया, उनको थोड़ा पेंडिंग रखेगा, ये नहीं होगा। इसके तहत साथियों आगे कुछ शर्तें डिपार्टमेंट बोला है, इसमें ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, जीडीएस एम्प्लॉयज ट्रांसफर हो तो इसमें किया गया है। ये ऑर्डर में 6th कंडीशन है, 6th मतलब इसमें बोला गया है ये किसका इम्पोर्टेंस दिया जाएगा ऑर्डर पर प्रियॉरिटी। इसमें पीडब्ल्यूडी बेंचमार्क, मतलब फिजिकली चैलेंज पर्सन, उनको पहले आद्यता देने के लिए ये उनको दिया गया है। सपोज कोई डिस्टेंशन स्टेशन दूर दूर जगह में ट्रांसफ़र नेचर नहीं है, इस तरह दूर के संबंधित जो उनको भी ध्यान रखा जाएगा। और डेटा एंगेजमेंट, यदि जैसे कुछ जीडीएस एम्प्लॉयज ऑन डेट पर उनको अपॉइंटमेंट दिया गया परंतु उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, लेटर डेट में आके अपॉइंटमेंट लिए हो तो उन केसों को भी देखा जाएगा, मतलब ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको। और डेट ऑफ बर्थ भी ध्यान रख के देगा, यदि ज़्यादा उम्र हो तो उनको पहले देगा। और फीमेल का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि उनको फीमेल्स के लिए आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में जेंट्स मेल के कैंडिडेट्स के लिए, पुरुष के लिए 2 समय रखा है, महिला के लिए 3 पर्स रखा है। यदि इसमें आए हो तो
पहले यदि पोस्ट पर महिला के लिए आद्यता दिया जाएगा। और ये दूसरी का एप्लीकेशन इत्यादि में भी उनको समय सीनियरिटी इसका ध्यान रखा जाएगा। साथियों, इसी तरह और कुछ प्रिफरेंस के लिए सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन में दिया है। डिविजनल हेड्स का भी कुछ इसमें डायरेक्शंस दिया है। यदि रिफ्यूजल एक्सेप्ट का एक कंडीशन ऐसे भी है, यदि आप एक बार ऑनलाइन में फाइल अप्लाई कर लिया, इसका आप ट्रांसफर एक्सेप्ट हो गया, परंतु आपने इस पद पर नहीं हो तो आपका 2 चांस में 1 चांस निकल जाएगा। यदि वुमेन्स एम्प्लॉयज के लिए 3 चांस है, जीडीएस एम्प्लॉयज के लिए, जीडीएस मेल कैंडिडेट्स के लिए 2 चांस है। यदि आप एक बार इसका रिक्वेस्ट ट्रांसफर सेलेक्ट होने के बाद आप ये जगह में जाने का रिफ्यूज किए हो तो आपका 1 चांस खत्म हो जाता है, अब आ जाएगा एक ही कैंडिडेट का। इसी तरह दूसरी, इफ नॉट अकोमोडेशन एनी रिक्वेस्ट पोस्ट ही और शी कैन अप्लाई नेक्स्ट साइकिल 3 ट्रांसफर पोर्टल। अभी यदि आप लोग का ट्रांसफर हो गया, ये किसी कारण इस पद पर इस जगह पर आप चल के ज्वाइन होने में क्लियर ये होने में आप लोग का सक्सेस नहीं हो तो अगली साइकिल में आपका अवसर दिया जाएगा। ये डायरेक्शन दिया है। ये एक्टिविटीज डन बाय डिविजनल यूनिट एंड हेड्स, इस संबंध में उनको भी कुछ ये बोला है। ये डिविजनल हेड विल एंटर द डिटेल्स वैकेंसीज एंड पोर्टल एज पर शेड्यूल। ये डिपार्टमेंट ने पहले में बोला है कितना डिवीजन से इसका डिटेल ये लोगों रखना है ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन होने का पहले। इसी तरह ये डिविजनल हेड्स कंपलसरी मोबाइल नंबरों का कौन रिक्वेस्ट ट्रांसफर अप्लाई कर रहा है, इसका मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसी का अपडेट करके इसका बराबर मोबाइल नंबरों का टिक टाक को अपडेट करके रखने के लिए हेड्स ऑफ डिविजन्स के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। इसी तरह एप्लीकेशन यूनिट्स वेरीफाई ड्यूरिंग द शेड्यूल्ड, ये नो एक्सटेंशन आप इसी तरह का इस डेट में इत्यादि में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और इसमें जीडीएस एम्प्लॉयज का भी रिवाइज्ड क्या कंडीशन है, इसका कंडीशन निचले हुआ शर्तों का कंपलसरी दिया जाएगा। जीडीएस एम्प्लॉयज कोई ऑनलाइन रिक्वेस्ट पर लेना चाहता है, इसके लिए 1 ईयर एंगेजमेंट पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी, इससे कितना बार अप्लाई किया है, कितना बार उन्होंने यूज कर रहा है, इसमें भी ध्यान दिया जाने का जरूरत। इसी तरह नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स अप्लाइड विथ इनकरेक्ट टीआरसीएस लाभ, मतलब उनको अप्लाई करने का डाला था, पहले टीआरसी है, सेकंड टीआरसी का अप्लाई किया था, इस पर भी नहीं होगा, कंसिडर नहीं करेगा। मतलब आप फर्स्ट टीआरसी है, फर्स्ट टीआरसी का, आप सेकंड टीआरसी है, सेकंड टीआरसी है लेवल में आप पदंक एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी तरह यानी कोई जीडीएस एम्प्लॉयज के ऊपर किसी तरह प्रोसीडिंग्स चल, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग मतलब पुटअप ड्यूटी है, एनक्वायरी है, फ्रॉड केस है, इत्यादि केसेस भी इसमें एंटरटेन नहीं करेगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन इज नॉट कंप्लीट, मतलब किसी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन तो ये भी इसका भी एक्शन नहीं करेगा। इसमें बोला है डिपार्टमेंट ये पूरा वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन होके अपॉइंटमेंट ऑर्डर होना चाहिए करके ये कंडीशन में ये बोला है। इन एडुकेट एंगेजमेंट पीरियड, ये इसका पर भी उन्होंने ध्यान देने के लिए बोला है। सबमिट सपोज कैटेगरी सर्टिफिकेट नॉट करेक्ट, साथियों यदि होता है इसके लिए सर्टिफिकेट वगैरह का जरूरत नहीं, दूसरी कुछ एप्लीकेशन कुछ अपडेविटी इसका दिया गया है। साथियों इसी तरह ये सिस्टम कैसे इसके बाद होगा, ये एसएमएस आएगा, ईमेल दिया हो तो ईमेल में आ जाएगा, इसी तरह इस सेलेक्ट नीचे उनको बोला गया है। साथियों और ये कुछ लोग भी पूछता है, ज़्यादा लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा क्या, ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा, इसके लिए ये डायरेक्टरेट ने 2021 में एक ऑर्डर कॉपी दिया, इसी का मुताबिक फिजिकली इंस्ट्रक्शन का मुताबिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी रहेगा। इसी तरह एक फॉर्म दिया है अनेक्स 2 में,
इसमें आप लोग भर के उन्होंने प्रशासन को भी दिया है ये और एम्प्लॉयज़ का भी को अपडेट फार्म वगैरह ये सब भी पूरा होने के बाद होगा। ये में बोलना यही है। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र साल में अभी आने वाले में 3 और 4 बार होगा। ये एवरी क्वार्टरली होगा। अभी एवरी क्वार्टरली सिस्टमेटिक को ऑनलाइन में होने तरफ से यदि कोई घबराने का जरूरत नहीं। आप पूरा पहले आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देना, आप पूरा डॉक्यूमेंट करके पोर्टल शुरू होने के बाद अप्लाई करिए। यदि इस बार नहीं हो तो अगली बार होगा। कितना होता बहुत वैकेंसीज खाली है। अभी आने वाला जगह में अपॉइंटमेंट इस साइकिल पई में चल रहा है। इसमें भी यदि लेट हुआ इसमें भी कुछ आप लोग का अवसर मिलने का चांसेस है। इसलिए इस बिंदुओं का ध्यान करते हुए आप लोग कोई साथी इंक्वायरी कर रहा था, आप लोग ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई करके इसका समय का यूटिलाइज करने के लिए फ़ायदा लेने के लिए आपको कष्ट करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी यही है। आप जल्दी से जल्दी आपका नज़दीक गांव के पास हो, नज़दीक आपका एरिया में जाके आप सेटल हो तो आगे इसका होता है। एक जगह से एक दूसरी जगह, इस स्टेट से दूसरी स्टेट, ये मुश्किल का है क्योंकि हम लोग कम वेतन पाने वाला GDS है। इसलिए इसका उपयोगित करते हुए आप नज़दीक आपका ज़रूरत हो अननेसरी अप्लाई करके आपको वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। यदि आपका ज़रूरी है ये इस बिंदुओं का ध्यान रखते हुए आप कृपा करके इसका रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करिए। हमारा वेबसाइट में ऑलरेडी हम लोग डाला है, सोशल मीडिया में भी है, आप सर्च कर सकता है, डिपार्टमेंट का वेबसाइट में भी है। इस तरह इसको उपयोग करके इसको उपयोग में करते हुए किसका ज़रूरत है उन्होंने अप्लाई करके इसका रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेने के लिए कष्ट करें। यही बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता। धन्यवाद, थैंक यू।